मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार के नाते बैठा हूं वहां। मैं आज यहां के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। जनता की नब्ज पल्स ऑफ इंडिया टटोलने के लिए हम पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत शामली जिले में। यहां पर लंबे समय से भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति को फैला रखा है। उसी पर वो लगातार अपनी राजनीति कर रही है। चुनाव के इस मौसम में अलग अलग ढंग से ध्रुवीकरण हो रहा है। किसानों तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, युवाओं को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मामला एक तरफा है। यहाँ महागठबंधन भी मजबूत है। ये पूरी पट्टी किसान आंदोलन की रही है। गन्ना किसानों का लंबा सशक्त आंदोलन यहाँ चला है। पिछले दिनों दिल्ली में जो लॉन्ग मार्च किसानों ने किया था, उसमें भी बागपत के गन्ना किसानों ने बड़ी संख्या में शिरकत की थी। किसानों का ये जो गुस्सा उबल रहा है, इसे डाइवर्ट करने के लिए, इसे बरगलाने के लिए भाजपा ने एक बहुत ही स्तरहीन प्रचार शुरू किया है। पूरे विश्व में होगा भारत का गुणगान, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए, मोदी को योगी मिल गए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। योगी तो मंदिरों में पूजा कर रहा बेचारा, यहाँ बैठा दिया, जाकर बना दिया यूपी का मालिक। तपस्या करनी चाहिए है। तो जो आदमी महात्मा बनाया, जिसके बच्चे नहीं देना उसे क्या फिक्र है। कोई मरो चौथा कोई जियो। डीजे पर भाड़े के डांसरों को लेकर अंध राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है। पूरा का पूरा मर्दवादी डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वह बीच में चलता है, फिर ठुमके लगते हैं और देसी ठुमकों के जरिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने पर उतर आई है भाजपा। क्या डर गई है भाजपा? भाजपा को क्या लग रहा है कि किसानों का यह आक्रोश महागठबंधन उसकी जमीन खींच रहा है? शायद ऐसा ही है। 5 साल से तो कुछ करा नहीं, अब ड्रामा कर रहे हैं जी। 5 साल की योजना तो काट दी ऐसे ही, और अब जगह जगह काम दिखा रहे हैं। मोदी जी ने कोई काम ऐसा करा नहीं जो जितना मोदी जी किसी युवा को कोई रोजगार दिया हो, कोई ऐसा काम किसानों के लिए किया हो आज तक? बताओ, कोई काम नहीं किया उसने। विकास की बात करे, चौकीदार की बात करे, चौकीदार नहीं चाहता मैं देश के लिए, देश को प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी है जी। गन्ने को लेके भी, गन्ने का पेमेंट कई महीने हो लिया, आ नहीं रहा। अब उन्होंने कहा कि अब 70% गन्ने का भुगतान करेंगे। अब इलेक्शन के 4 दिन रह रहे हैं। ये तो कहना पड़ेगा कि देश के लिए अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए नहीं अच्छा। कोई फैसिलिटी तो नहीं दी इनको। बताओ, जब हम एक बात तो बताओ, कहीं से बाजार से कोई भी चीज़ लें तो गैल तुरंत पैसा मांगेंगे वो, और जब हमारे पास पैसा ही नहीं, क्या दे देंगे? और किसान अपना गन्ना बोता है, साल भर हो जा, पैसा नहीं मिलता, क्या करेगा? किसानों का पेमेंट नहीं है। किसानों के बहुत मुद्दे हैं। क्या हो रहा किसानों के लिए? भाजपा की हरियाणा में सरकार है, यूपी में सरकार है, दिल्ली में सरकार है। हमारे गांव के लिए कोई सहूलियत नहीं करी उन्होंने। बस हमारा तो यही है जी, हम तो इसे देंगे नहीं। वहाँ भी पिटाई हुई थी जो दिल्ली गए थे, कि वहाँ प्रधान जी ने बढ़ने नहीं दिए थे। किसान गए थे दिल्ली में, बढ़ने नहीं दिए थे। छोड़ना ही था, छुड़वाना ही था। इनकी व्यवस्था पहले करके जब अनाउंसमेंट करते, गौशाला में पूछा जाके, बोले हम तो लेंगे नहीं भाई। फिर उसे क्या करे किसान, कहाँ जाएगा? कह तो दिया, देखो जी ये 15 दिन में 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है। मोदी जी ने कहा कि पकौड़े बेच के भी तो घर चल सकता है। अबे वो बताओ, पकौड़े हर आदमी थोड़ी ना बेचेगा। कोई आदमी किस हिसाब का, कोई किस हिसाब का। पकौड़े बेचेंगे तो खाऊंगा कौन? पैसे से देख लो जी, ये हमारा तो मजदूरी का काम है। यहाँ पे तो कोई वड़ा पाव खाता नहीं कोई भी, जो हम भी वड़ा पाव बेचेंगे यहाँ। 11 को चुनाव होंगे, अपना कोल्हू वहीं लगा देंगे, अपना पियो। बस यही है जी यहाँ का तो।
ये रोजगार यही है? रोजगार यही है। हाँ, पढ़ाई है, इंटर कर रखा है, इंटर करने के बावजूद फिर भी ऐसे घूम रहे, देख लो। भाई मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं जैसे देश के लिए, बहुत काम है। बिजली के कनेक्शन फ्री हैं, गैस सिलेंडर फ्री हैं, घर घर शौचालय बने हैं। अच्छा, कौन सा बना? तो शौचालय के मोदी कर रहा किसानों के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो गिने चुने बिकव आए गाँव में जो मोदी की बात कर रहे और क्या है। इनकम तो जो की तू ही है जी, इनकम में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां युवाओं से पहली बार वोट देने वालों से पुलवामा पर वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बागपत शामली के जो किसान हैं वह ये सवाल उठा रहे हैं कि इसी समय ये स्ट्राइक कैसे होती है। उनके दिमाग में जो सवाल हैं वो ऐसे गैर मामूली सवाल नहीं हैं, वो मोदी की नीयत पर शक कर रहे हैं। इलेक्शन का माहौल बना रहे अपने वे करके, ऐसा लोगों को लगता है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, जगह जगह जिक्र हो रहा है इस बात का हर आदमी में। तुम बसों में जाओ, कहीं भी जाओ, सब समझ रहे। हाँ, कुछ नहीं हुआ, बकवाद है सब। चुनाव के लिए किया? हाँ, और जुट्टी बम गोले भगा गए खेतों में गई। कौन मारा पाकिस्तान में? कौन मारा? कोई भी ना वहाँ। वे तो का पाकिस्तान वाले ठीक ठाक, हम टीवी पे बताओ रोज। यहाँ चुनाव में इस बार क्या होगा? हमें तो पता नहीं, हम तो बेमारी पे नहीं फुर्सत है, जो कुछ लगा कर कह रहे होंगे अपने बस की होगा। सांस ले रहे किराए पे, दुनिया भर की रकम लगा ली, वो जो हिम्मत पड़ी गिर होंगे, अनीब का हिम्मत ना आए खड़े होने की। मोदी जी ने इतनी योजना निकाल रखी, बहुत ज्यादा जो है अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए। जो अच्छा क्या गरीबों के लिए, जैसे कि मकान बनवाए, हाँ, मकानों में पैसा दिया, 2.5 लाख रुपया सरकार घर में शौचालय बनवा, घर घर शौचालय, सभी अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। में पब्लिक मर की बैंकों में लग के, पर कुछ आदमियों का क्या हो रहा? मोदी 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 किससे करे? और दूसरी बात है कि जो पहले बच्चे पे मोदी जी ने 5,000 लागू किए, PNBY योजना, उससे हमें बहुत संतुष्टि है। देखो, ये तो एक छोटे से मुद्दे है भाई, किसी को गैस दे दी, किसी को कनेक्शन दे दी। गांव में अब कम से कम हमारे गांव में 6,065 को वोटिंग है, उसमें से 10% किसी को गैस ही दे दी, उसका क्या दायित्व है? कुछ भी नहीं है। उज्ज्वला सबके घर में पहुंच गई, गैस का चूल्हा सबके, गैस भी सब सिफारिश से मिल रही है, किसी का मिल गया और किसी का नहीं। हमारे गाँव में सब मुँह देख के देने लग रहे, सब लाल हो रहे हैं। मुँह देख के मतलब 200-400 रुपए ले, किसों की दे दे, जो पैसे दे दे। बहुत आदमियों का नहीं मिले सिलेंडर। और टॉयलेट, यहाँ कहाँ टॉयलेट बनाए किसी ने? तो पहले ही बन रही थी। यहाँ तो सब अपने घर में बना रखे, यहाँ तो सब खा गए। नहीं, यहाँ किसके बने टॉयलेट? हमने देखा ना कहीं बने। जाओ तुम हमें एक भी दिखा दो कहीं बने और तो बताओ। मोदी को करेंगे जी हम तो। अच्छा, आप भी? हमने देखा कि महिलाएं बड़े पैमाने पर साफ साफ बोल रही हैं कि उनको उज्ज्वला मिला, उनको स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट मिला, लेकिन साथ ही साथ वहाँ ये भी पता चलता है कि ये सारी की सारी सुविधाएं और ख़ास तौर से उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर है वह चुनाव से ठीक पहले 10 से 15 दिन के पहले इन औरतों तक पहुँचाया गया है और इस बहाने उनके वोट को खरीदने की कोशिश भाजपा ने की। ऐसा खुद ये महिलाएं जैसे ही कैमरा बंद होता है वो बताती हैं। अफवाहें तो तमाम तरह की हैं कि भाजपा 5-5 हज़ार रुपए तक दे रही है। हालांकि इसे प्रमाणित करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग इस इलाके को जानते हैं वे बताते हैं कि भाजपा जीतने के लिए सब कुछ करने को तैयार है और पैसे की ताकत जो हमें खुद भी दिखाई दी उसमें भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। अगर हमने मोदी की बड़ाई कर दी तो वह इसमें ठीक ठाक रहेगी, टीवी पे दिखा देंगे। ऐसा होता है वाकई? हाँ, टीवी पे देखो तुम, मोदी मोदी के जितान लग रहा है। मीडिया सब भी क्या उड़ा है, ये पैसे लेके आ रहे हैं। मीडिया सब भी क्या उड़ा है, 2-4 लाख रुपए ले लिए उन्होंने। मीडिया का आके कहेगा क्या फायदा? हम गठबंधन की बात कहेंगे या यहीं कैंसिल हो जाएगी, टीवी बनेगी नहीं। पावर इनके हाथ में, हाँ, डर भी है, जरा बोलने की हिम्मत ही नहीं किसी की। मोदी तो देश को बेच देगा, से इतना बड़ा कर्जा है। जब वो नोटबंदी करी, इसने किसके लिए करी? अपने फायदे के लिए करी। नोटबंदी में किसान परेशान रहा, मजदूर परेशान रहा। बताओ क्या किसे रोजगार दिया? ने किसी को रोजगार नहीं दिया, सारे को भ्रष्टाचारी चल रही है। कमा रहे, खाए रहे नेता सारे। बात ये है जी, देखो अमीरों की सरकार है ये, गरीबों की तो है नहीं। लेकिन ये बताइए कि जो सारा सवाल अभी उठ रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, आपके इलाके में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है सब। ये तो भाजपा ने वहाँ झगड़ा करवाया था। ये तो इन्होंने झगड़ा करवाया, मुसलमान अलग भाग देते, हिंदू अलग। जवान
वो सब सियासत से मेरे वहाँ एक बात दो, यहाँ छोड़ दो, वहाँ कुछ भी नहीं मेरे। मुसलमान हमें क्या कह रहे, वे अपना कर खा रहे, हम आपको कर खा रहे। मुसलमान कुछ कह थोड़ा रहे हैं किसी के। ये तो इन्होंने वहाँ दंगा करवा दिया, उसका फायदा उठा गए, उससे भाजपा होगी है। साझी विरासत के लिए यह इलाका लंबे समय से मशहूर रहा है। साझी विरासत इस समय संकट में है। क्या साझी विरासत के जो रखवाले लोग हैं वह इस चुनावी समर को जीत पाएंगे, या जो नफरत की राजनीति बहुत ही सोचे समझे ढंग से चलाई जा रही है वह विजयी होगी? यह तो अभी पता चलेगा जब वोट पड़ेगा और वोट खुलेंगे तब। लेकिन कम से कम इतना साफ है कि इस समय पॉलिटिक्स को लेकर कोई दुविधा, कोई भ्रम नहीं है। एक तरफ राष्ट्रवाद की अंधी दौड़ है, एक तरफ डांस है, एक तरफ डीजे है, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ किसान है, दूसरी तरफ नौजवान है जो रोजगार मांग रहा है और ये पूछ रहा है कि 5 सालों का हिसाब मोदी सरकार को देना ही होगा।